वो बांग्लादेशी बोल के दूसरे स्टेट में वो हैरास कर रहा है, लिंचिंग कर रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है। बांग्ला का जो हिस्ट्री, बांग्ला का जो कल्चर, बांग्ला का जो मनीषी है, तो उनको वो इंसल्ट कर रहा है। इसका पूरा जवाब देने के लिए बंगाल तो पहले से ही तैयार थे। अब उससे ये एसआईआर नाम करके जिससे वो जैसे वो हैरास कर रहा है बुजुर्गों को, जो इल है, वो मरीज है उसको, जो काम पे बाहर में है उसको, पूरा जनता को, सिटीजन्स को, लीगल सिटीजन्स को वो जिस तरह हैरास कर रहा है, अभी भाजपा 30 के ज्यादा होने का पोजीशन में नहीं है। उनका कहना है कि इस बार का चुनाव होगा घुसपैठी के मुद्दों को ऊपर लोग वोट करेंगे, और उनका ये भी कहना है, जिस बात को आप घेरते रहते, कि यहाँ पर जमीन नहीं दी जा रही, इसलिए फेंसिंग नहीं बन रहा है और घुसपैठी देश में हो रहा है। बंगाल देखिए, वो पूरा वो जो उनका जो फेल्योर है, जितने बार अमित शाह जी के मुंह से ये घुसपैठियों ये शब्द निकालेगा, उतने बार आप लोग समझ लेगा वो अमित शाह जी वो सेम साइड गोल कर बैठे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर तो उसके पास है। नॉट ओनली द बॉर्डर लाइन बट ऑल्सो 50 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉर्डर, वो लॉ अमेंड करके बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर्स वो बीएसएफ के अंडर में ले लिया है। तो त्रिपुरा में क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ, किधर से अरेस्ट हुआ था? अगरतला स्टेशन से अरेस्ट हुआ था। तो ये अमित शाह जी का पता नहीं है। तो बंगाल में जो एक भी अगर घुसपैठी, अब रोहिंग्या किधर है अमित शाह जी? आप लोग बोलते थे रोहिंग्या है, तो आज तो रोहिंग्या मुंह से शायद नहीं निकला। रोहिंग्या किधर है? तो आपका स्पीच जो लिखता है उसके ऊपर ऑर्डर चला गया, डिलीट कर दो रोहिंग्या। 1 लाख 1 करोड़, ये तो कोई हिसाब नहीं है। तो आप बोलते थे इतना ये रोहिंग्या है। तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो 58 लाख एलिमिनेशन का जो लिस्ट बनाया था, तो किधर है रोहिंग्या? तो आपका स्पीच से रोहिंग्या हट गया है। तो अभी ये घुसपैठियों, ये आपका फेल्योर है। आप ये जो बॉर्डर फेंसिंग, आपको कौन मना किया? जहां पर फेंसिंग है वहां से भी क्यों होगा? तो ये तो आपका फेल्योर है। देखो, फेंसिंग को लेकर उनका कहना है कि राज्य सरकार को कई बार चिट्ठियां दी गई कि जमीन दीजिए। बहुत सारे जमीन दिया हुआ है। देखिए, किसी छोटा छोटा जगह में ऐसा होता है, ये जमीन लिटिगेटेड होता है, लैंड लिटिगेटेड होता है। वो लैंड का जो ओनर है उससे कोई प्रॉब्लम होता है, वो कुछ पॉकेट है, लेकिन ये पूरा तो वहां पर तो पहाड़ा बढ़ाना चाहिए। जहां पर किसी कारण पे नहीं है तो वहां पर तो बढ़ाना चाहिए, किंतु ज्यादा से ज्यादा जगह पे तो है, तो वहां पर क्यों ये घुसपैठियों का इशू आ रहा है? एक खड़गपुर का जो मामला है, थे आरोपी जो है तृणमूल के काउंसिलर के करीबी है, ये तो पुलिस देख रहा है। इतना बड़ा सोसाइटी है, इतना बड़ा एरिया है, किसी एरिया में अगर कुछ हुआ तो वो वहां पर तो वही ये करेंगे, पुलिस देख रहा है। और अमित शाह जी ने वो बोला है जो करप्शन के बारे में बोला है, और शायद उनका मुंह से सारे के नाम बोले जो मंत्री, तो अमित शाह जी करप्शन के बात बोला है। तो हमारा नाम भी बोला है, वो जेल गए थे। तो अमित शाह जी खुद से जेल घूम के आ रहा है। वो तो मर्डर केस का आसामी था। अमित शाह वो तो खुद तो मर्डर केस में वो फंसा हुआ था, मर्डर केस का आसामी था। तो अगर मर्डर केस का एक्यूज था तो उनको क्या केस था? मर्डर केस था। तो कैसे वो क्या हुआ उसके बाद पूरा देश जानते हैं। तो पूरा बंगाल से शुरू होके असम से महाराष्ट्र तक पूरा देश में एक के बाद उल्टा कैंप को वो लोग चोर, सीबीआई,
अरेस्ट किया हुआ है, अरेस्ट करना चाहिए, ऐसा बोलता था। तो लेकिन जितने जिसका खिलाफ वीडियो है, रुपया लेने का वीडियो बंगाल में, असम में है, इतना सारे रुपया का वो एलिगेशन था, महाराष्ट्र और दूसरे कई जगह पे। तो बाद में तो वॉशिंग मशीन भाजपा, तो वो तो उनको ले लिया है, आपका लीडर बन चुका है। आपका मुंह से सुनना पड़ेगा करप्शन। एक तो आप मर्डर केस में आपका जेल हुआ था मर्डर केस में, उसके बाद क्या हुआ सबका मालूम है। और दूसरा, पूरा देश में करीब हर स्टेट में जिसके खिलाफ आप एक टाइम में ये करप्शन का बात उठाए थे, तो वो ब्लैकमेल करके थ्रेट करके वो तो बांचने चला, अवॉइड करने के लिए अरेस्ट। और वो लोग ही तो आज भाजपा का सब लीडर है। कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई ऑपोजिशन लीडर है, कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, सब बड़ा बड़ा लीडर मिनिस्टर बन गया है। आप बोल रहे हैं करप्शन के बारे में। दादा एक क्वेश्चन और, ममता बनर्जी जैसे कल उन्होंने दुर्गांगन का फाउंडेशन स्टोन किया, उसके बाद में अगला महाकाल होने वाला है, मंदिर बनाने की जो ये कड़ी है, अमित शाह ने उसका स्वागत किया, साथ ही ये कहा कि दीदी ने देर कर दी, ये पहले ही करना चाहिए था। देखिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए था, ये अमित शाह से हमारा कोई सीखने का बात दीदी का नहीं है। यहाँ पर दो रास्ते का नाम अमित शाह याद रखिए। एक है रेड रोड, वहां पे वो पवित्र ईद का नमाज भी होता है और दुर्गा कार्निवाल भी होता है, माँ दुर्गा का कार्निवाल भी होता है। यह है एक रेड रोड। और दूसरा है पार्क स्ट्रीट, वहां पर क्रिश्चियन लोगों को जो क्रिसमस होता है उस दिन में पूरा पब्लिक का सुनामी हो जाता है, और क्रिश्चियन कम रहता है, हिंदू और मुस्लिम ज्यादा रहता है। ये बंगाल का धरती है। अमित शाह को याद रखना पड़ेगा, हम लोग पूरा। और आप कौन हिंदू का बात करते हैं? दीघा में जब दीदी जगन्नाथ देव का मंदिर किया, दिलीप घोष गए थे, लेकिन आपका ऑपोजिशन लीडर नहीं गए थे। तो आप पहले ठीक कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट है, ये जो करना है वो दीदी जानते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ देव का मंदिर हुआ है, माँ दुर्गा का मंदिर होने वाला है, महाकाल मंदिर होने वाला है। और यहाँ पर 30 इयर्स बाद बंगाल में मुस्लिम लोगों को पूरा जो देश के सबसे बड़ा होता है इज्तिमा, वो इज्तिमा अब इस बार बंगाल में होता है। ममता दीदी गंगा सागर में जो पूरा गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, मुस्लिम लोगों को इज्तिमा में भी पूरा कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है।